एक गोपी कहती है, सखी जब मेरे प्यारे मुरली का निनाद करते हैं तो कैसे लगते हैं? एक कहती है ऐसे लगते हैं। एक गोपी कहती है, सखी जब भगवान मुरली का निनाद करते हैं तो जड़ चेतन चेतन जड़ बन जाता है। पाषाणात् द्रवित्वम यमुना काया ठिनत्वम, यमुना की धारा रुक जाती है, पाषाण द्रवित हो जाते हैं। सूखी लकड़ियों से टप टप जल निकलने लगता है। एक गोपी कहती है, कन्हैया तुम मुरली बजायो करे, पर जा समय हम रसोई बनायो करें वह समय तुम मुरली को मत बजायो करे। क्यों? अरे लाला कन्हैया, सासू जी बहुत जोर की डांट लगा मैं। कन्हैया कहते, गोपी तू ना जाने, रसोई बनाते समय तू मुरली सुन लेगी ना तो ये खट्टो मीठो है जावे को। गोपी कहती है, खट्टो मीठो तो कुआ के भाड़ में गयो। अरे लाला कन्हैया, रसोई ना बन पावे। क्यों? बोले जैसे ही तू मुरली बजाता है, चूल्हे में सूखी लकड़ियां लगी होती उनसे पानी टपकने लगता है, चूल्हे की आग बुझ जाती है, धुआं धुआं हो जाता, रोटी कड़वी हो जाती है। सासू माँ बड़ी जोर की डांट लगाती है, तेरे माता पिता ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, तो पे तो रोटी ही बनावो ना आवे, तू मुँह पे माफ कर। गोपी कहती है, सखी ये मुरली की वेणु की महिमा तो बैकुंठ तक पहुंच गई। ब्रजंगनाएं जब मुरली को सुनती हैं तो अपनी सुध बुध भी खो बैठती हैं। बछड़े जब दुग्ध पान करते हैं तो दूध पीना भूल जाते हैं, आधा दूध मुंह में ही भरा है उसे गुटकना ही भूल जाते हैं। और ये सखी इन हिरणियों की देखो, जो संगीत के मर्मज्ञ हैं उन्हें तो ज्ञान है। इन हिरणियों को देखो, जैसे ही मुरली कान में पड़ती है तो घास खाना भूल जाती हैं। इस मुरली ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया, हमारे प्यारे कवि इसको छोड़ते ही नहीं, जो अधरों से होठों से लगी रहती है। जब हमारे प्यारे शयन करते हैं तब अपने साथ ही मुरली को रखते हैं। अरे सखी, यानी ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है? एक कहती, मुरली से ना पूछ लो। अरे मेड़ू भवानी, तूने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया? मुरली अपने जीवन की आत्मकथा बताती है। अरे गोपियों, मेरे जीवन का रहस्य बड़ा विचित्र है। मैंने अपने संपूर्ण जीवन को सन्यास में बिताया है। मैं बचपन में अपने परिवार में हुई, मैं फिर परिवार से अलग की गई। मैं अपने परिवार से अलग हुई, फिर मुझे अलग काटा गया, मुझे धूप में तपाया गया, जल में डुबाया गया, खौलते तेल में खौलाया गया, फिर भी नहीं। अब मेरे अंग अंग में देखो, आपको छिद्र ही मिलेंगे। और मैं सर्वथा पोली हूं, मेरे हृदय में कोई भी ग्रंथि नहीं है। मैंने अपने जीवन का सारा अभिमान गला दिया। और सुनो,
मैं कभी भी अपनी मर्जी से एक भी शब्द नहीं बोलती हूँ। मेरे प्यारे जब बुलवाना चाहते हैं तभी मैं बोलती हूँ, जितना चाहते हैं उतना ही बोलती हूँ। हमने अपनी संपूर्ण कामनाओं को अपने प्यारे को समर्पित कर दिया।